अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सो मच। कंटिन्यू आपके साथ राब्ते में हूँ। बस मेरा एक क्वेश्चन है। अक्सर जो है वो मैं शुगर चेक करता हूँ सोने से पहले, तो नॉर्मल होती है, मतलब 110। और फास्टिंग में जब मैं कुछ नहीं खाता, स्लीप भी प्रॉपर लेता हूँ, लेट सपोज 8 बजे खाना खाया और मैं सो गया। अब मैं सुबह उठ के जब अपनी फास्टिंग में चेक कर रहा हूँ तो शुगर हाई आ रही है, 170, 180, 160। तो मैं तो बड़ा डिस्टर्ब हूँ, रात को खाया भी कुछ नहीं, रात को नॉर्मल थी सोते वक्त, और सुबह जो है वो मुझे सरप्राइज आ रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। इस पे बहुत अच्छा ये मौका है जिसमें मैं अपने पेशेंट को भी समझाऊं और अपने जूनियर कोलीग्स को भी समझाऊं जो जूनियर डॉक्टर्स अभी डायबिटीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं या करना चाहते हैं। इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है सोमोगाई इफेक्ट और एक है डॉन फिनोमेना। दो इफेक्ट्स आपको याद रखने हैं, पेशेंट को भी और डॉक्टर्स को भी, जो जूनियर डॉक्टर्स हमारे प्रैक्टिस में आने वाले हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा डॉक्टर साहब, थोड़ा आसान लफ्जों में बताएं, बिकॉज हम मेडिकल प्रोफेशन के हाँ, लोग तो नहीं है, सोमो गाइड, और इनको थोड़ा अच्छा, आसान लफ्जों इसमें में भी बताएंगे इसमें तो ज़रा हमारे लिए हाँ, हेल्पफुल अच्छा, होगा। ये दो दो टर्म्स हैं। ये हम्म। मेडिकली डेजिग्नेटेड टर्म है। एक एक जो डिफेक्ट है उसको नाम ही उसका सोमोगाई दिया गया है। तो आपको इतना याद करना पड़ेगा कि सोमोगाई है, सोमोगाई कोई चीज है। जैसे राइट। जापान का पहलवान समझ लें, आप कोई रेसलर समझ लें, सोमोगाई। और एक डॉन, डॉन तो याद करना मसला नहीं है, डॉन अखबार आप रोज पढ़ते हैं। सोमोगाई में एक्चुअल होता ये है कि रात को 3 बजे 4 बजे आपकी शुगर डाउन होती है, और उसके प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में, क्योंकि ब्रेन को काम करने के लिए सोते हुए सिर्फ एक चीज की दरकार है, दैट इज ग्लूकोज। तो मेरा रब जो है वो बड़ा रहीम है, और वो बड़ा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बॉडी में डाला हुआ उसने कि लिवर से जो ग्लूकोज है वो बनना शुरू हो जाता है। तो जब लिवर ग्लूकोज बनाता है तो बेशक रात को शुगर 115 पे आप सोए और सुबह 160 पे उठ रहे हैं अगर आप, दैट मीन्स कि रात को 3 बजे 4 बजे कहीं पे शुगर डाउन हो रही है, लिवर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बना रहा है। इस इफेक्ट को कहते हैं हम लोग सोमोगाई। सोमोगाई का एक रूल याद रखिए कि सोमोगाई में रात को 3 से 5 बजे शुगर डाउन मस्ट होगी, तो लिवर प्रोटेक्टिव बनाएगा और लिवर से ग्लूकोज बनेगा। इसे मेडिकल टर्म में हम लोग ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं मेडिकल टर्म में, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो लिवर में जाके स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हम्म। पूरा खाना, 2 रोटी खाई मैंने, हम्म। तो 2 की 2 रोटी एनर्जी में इस्तेमाल नहीं होती, वो जाके लिवर में स्टोर होती है ग्लाइकोजन में। फिर वो बावख्ते जरूरत वहां से टूट टूट के हमें एनर्जी देते हैं, दैट वी कॉल ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन टूट रहा है, ठीक है। सोमोगाई में रात को शुगर डाउन होगी 3 से 5 बजे, लिवर उठेगा, हिफाजत करेगा, दिमाग को महफूज करेगा, और सुबह शुगर बढ़ेगी। तो ये सोमोगाई है। डॉन में क्या होता है कि अल्लाह ताला जब अच्छा, आप मैं यहीं थोड़ा सा अपनी हम्म, जानकारी के लिए आपको इंटरप्ट कर सकता हूँ, हाँ, इजाज़त है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने कहा सोमोगाई में लीवर ने हमें एक्स्ट्रा शुगर दे दी एग्जैक्टली। ताकि हमारा ब्रेन जो है वो महफूज रहे। क्या ये शुगर हमारे लिए, जैसे जो दूसरी शुगर है, उस तरह की नुकसानदेह तो नहीं होती? नहीं, क्योंकि ये हमारा लीवर जनरेट कर रहा है। हाँ, ये लिवर जनरेट कर रहा हम्म। है, लिवर में स्टोरेज जो है वो जनरेट हो रही है, और ये दिस इज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। क्योंकि अगर शुगर डाउन होते होते अगर सुबह 60 पे आ गई या 50 पे आ गई, तो पेशेंट के ब्रेन में बहुत जबरदस्त किस्म का ट्रॉमा हो सकता है, और इवन रात को सोते सोते पेशेंट कोमे में भी जा सकता है। ओ। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी मेहरबानी है कि एक ऑर्गन फिक्स है कि भाई शुगर कम हो रही है तो आपका जिगर ग्लूकोज लिवर बनाएगा। क्योंकि शुक्र। आपने सुबह नाश्ता किया, नाश्ते में आपने पराठा खा के बाहर निकले, आप दोपहर को खाना नहीं खा रहे, एनर्जी कहां से मिल रही है, पेट्रोल कहां से मिल रहा है, वो जो स्टोर लिवर के अंदर है वही चीज इस्तेमाल हो रही है, वही इस्तेमाल हो रही है, जिसे मैंने अभी आपको मेडिकली बताया कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। तो इसमें सोमोगाई में सिर्फ मैं फोकस ये कर रहा हूं कि रात को 3 से 5 शुगर डाउन होगी, ओके। और उसको लिवर बनाएगा सेफ्टी, और वो फिर शुगर बढ़ी हुई आएगी। इसके अपोजिट एक होता है डॉन, डॉन फिनोमेना। डॉन अखबार जैसे सब जानते हैं हम, डॉन अखबार है। सुबह सुबह बॉडी को एक्टिव करने में कुछ बॉडी के इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, जैसे कॉर्टिसोल है, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, जैसे एड्रेनलिन है। ये सारे इमरजेंसी हार्मोन है जो बॉडी को एक्टिव करते हैं। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये इंसुलिन को काम करने से रोक देते हैं। हम्म। तो जैसे इंसुलिन काम करने से रोकते हैं, तो जो सुबह की शुगर है वो इंसुलिन काम नहीं कर रही है, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू होती है, बढ़ना शुरू हो जाती है।
तो ये बॉडी का एक मैकेनिज्म है जिसमें बॉडी स्टार्ट होने से पहले कुछ ऐसे काम कर लेती है कि उसको एक्टिव स्टार्ट हो। इसमें फर्क सिर्फ ये है कि रात को शुगर डाउन नहीं होगी, इसमें आपके हार्मोन्स एक्टिव होंगे। अब इसका जो ट्रीटमेंट है दोनों का, वो दोनों का जरा सा फर्क है। सोमोगाई में हम रात को दवा कम कर देते हैं और रात को सोते हुए कहते हैं कुछ ना कुछ तुम खा के सो गए। डॉन फिनोमेना में हम लोग अमूमन तौर पे दवा की एडजस्टमेंट करते हैं ताकि सुबह की शुगर जो है ना वो मेंटेन हो जाए। लेकिन एक फर्क याद रखना है तमाम मेरे पेशेंट्स को भी और मेरे जूनियर कुलीग्स को भी कि डॉन में रात को मिडनाइट शुगर देयर इज नो हाइपो, शुगर डाउन नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन डॉन में शुगर आपके इमरजेंसी हार्मोन की वजह से एक्टिव होगी और शुगर हाई जाएगी। इसका बस ख्याल रखते हुए आप अपनी डोज एडजस्टमेंट पेशेंट भी कि डॉक्टर साहब मेरी रात को 3 से 5 बजे डाउन हो रही है, तो ये मुझे लगता है कि दैट इज मोस्ट प्रॉब्ली सोमोगाई है, तो रात को मैं दवा कम करता हूं अपनी और रात को मैं एक छोटी डाइट से मुराद ये कि कोई फल ले लिया, कोई दूध ले लिया, कोई दही ले लिया, ये चीज को फॉलो करेंगे आप। और डॉन में आप थोड़ी अपनी आपका डॉक्टर या आपका मॉलिज जो भी होगा वो डॉन में आपकी मेडिसिन को एडजस्ट करेगा, थोड़ी सी मेडिसिन को इंक्रीज करेगा ताकि जो सुबह इमरजेंसी हार्मोन एक्टिव होने उसकी वजह से जो शुगर बढ़ रही है वो उस मेडिसिन की वजह से सुबह फास्टिंग कंट्रोल रहे। और यहां पे एक चीज मैं बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि रात को खाना जब आप लोग खा लें 11 बजे एक छोटा खाना खा लें जैसे हम बोलते हैं, तो सुबह शुगर अर्ली मॉर्निंग 8 और 7 के दरमियान चेक हो। क्योंकि लोग क्या करते हैं 11 बजे खाना खाया और सुबह दोपहर को उठ रहे हैं 11 बजे, तो वो फास्टिंग जो है ना कंसीडर 12 घंटे 14 घंटे, तो उसमें फिर फॉल्स हाई आते हैं ड्यू टू हाइपो, फिर वो जिगर ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है। तो हमारे जो फास्टिंग चाहिए डायबिटिक पेशेंट में इट्स नॉट मोर देन 8 आवर्स, 6 से 8 घंटा अगर कोई पेशेंट भूखा है तो दैट इज कंसीडर एज फास्टिंग, ठीक है। तो ये जरा सा इसको देखना है, इसीलिए आपकी शुगर जिस तरह जो चीजें आपने मुझे बताई तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि दिस इज मोस्ट प्रॉब्ली सोमोगाई इफेक्ट। लेकिन इसको कैसे कंफर्मेशन होगी कि सोमोगाई है डॉन है, आपको घर पे 2-3 दिन चेक करना पड़ेगा रात खाने के बाद, फिर 3 से 5 बजे जब यूरिन या किसी वजह से आप उठे अर्ली मॉर्निंग मिडनाइट जिसे हम कहते हैं 3 to 5, और फिर नाश्ते से पहले, देन वी कैन डिफरेंशिएट कि दिस इज आइदर सोमोगाई और आइदर दिस इज डॉन फिनोमेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिकी फिनोमेना है, इसको डॉक्टर देखते हुए समझता भी है और ट्रीटमेंट भी डालता है। लेकिन डायबिटीज एक समझने वाला मर्ज है, तो जितना डॉक्टर के लिए समझना जरूरी है उतना मरीज के लिए समझना जरूरी है, अदरवाइज वो रिजल्ट्स नहीं आ सकेंगे जो डॉक्टर चाहता है ताकि उस पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचा सके। क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़ी कमाल किस्म की आपने ये इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि बिलअमूम जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो इसी तरह की गलती करते हैं जो भी आपने जिसकी निशानदेही की है। 10, 12, 14 घंटे की फास्टिंग होती है और उसको वो शुगर चेक करते हैं, शुगर ज़्यादा आती है तो उसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं। और बहुत सारे डॉक्टर भी जो है वो आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं है, तो वो उनकी ये न्यूज़ सुनने के बाद जो है वो उनकी मेडिसिन बढ़ा देते हैं। तो ये तमाम शुगर पेशेंट्स के लिए भी एक बेहतरीन वीडियो है कि अगर शुगर फास्टिंग में हाई आ रही है तो हम लोग परेशान ना हो। Exactly. तो ये आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। अब इस बात को चेक करने की ज़रूरत है कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, और वो आपने बड़ा अच्छा बताया कि हमें फास्टिंग 8 घंटे की देखना चाहिए, ना कि 14 घंटे 12 घंटे की। तो ये तो आपने बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन दी है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से हम सबको बहुत फ़ायदा होगा। सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।